नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर। तो मित्रों, आज हम आपके सामने संविधान, भारतीय संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मगर उससे पहले हम उसकी जो पृष्ठभूमि है, संविधान, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, क्या उसकी पृष्ठभूमि रही मित्रों, ठीक है, और किस प्रकार से एक संविधान सभा का गठन हुआ है, संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रावधान हुए, संविधान सभा की मांग किसने की, किसके द्वारा संविधान, एक तरीके से कहा जाए कि संविधान सभा का जनक भारत में किसको माना जाता है, विश्व में किसको माना जाता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा यानी ज़्यादा समय वाला ये वीडियो नहीं होगा। खींच के मुश्किल से आपको 20 मिनट या 15 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगा मित्रों, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर हम केवल और केवल हम संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करने वाले। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मित्रों, आपके सामने भारतीय संविधान सभा गठन व पृष्ठभूमि, इसके बारे में हम आपके सामने चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले संविधान निर्माण और पृष्ठभूमि की बात करें तो देखो, सबसे पहले कोई व्यक्ति आपको दिखता है जो संविधान निर्माण के बारे में चर्चा करता है, तो उस व्यक्ति का नाम है मित्रों, क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आपने बचपन में होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, तब आपने सुना होगा कि तिलक जी का एक नारा था, बहुत प्रसिद्ध नारा, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये हम छोटी छोटी क्लासों में मित्रों हमने पढ़ा है। स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी, आज़ादी मतलब उस समय जब हम अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थे, यानी कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य था, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर अंग्रेजों का अधिकार था मित्रों, और हम चाहते थे उस अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना और एक हमारे देश का एक संविधान बनाना चाहते थे, और उस संविधान के आधार पर भारत देश का शासन चलाना चाहते थे। इसलिए काफ़ी लंबे समय से अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में एक संविधान के निर्माण की मांग उठती रही, स्वराज की मांग उठती रही मित्रों। देखिए, स्वराज जो शब्द था, क्या मित्रों, एक जो शब्द है जिसका नाम है स्वराज। स्वराज का मतलब होता है मित्रों, स्व का मतलब तो होता है स्वयं, स्व का मतलब तो होता है मतलब स्वयं, और राज का मतलब होता है मित्रों शासन। तो अगर हम दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो क्या होता है मित्रों? स्वयं का शासन, यानी कि हमारा शासन। तो पहले हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था, और हम चाहते थे स्वयं का शासन, हमारा खुद का शासन। तो स्वराज जो शब्द था मित्रों, इसकी सर्वप्रथम बात करने वाले कोई व्यक्ति हैं, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं। स्वराज शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था मित्रों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति वो है कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मानना था मित्रों कि जो स्वयं का शासन होता है, अपना खुद का शासन होता है, वो विदेशी शासन से लाखों गुना अच्छा होता है। दयानंद सरस्वती ने कहा भी था कि विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर वो स्वदेशी शासन से अच्छा किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। इसलिए सभी भारतीय चाहते थे हमें हमारा शासन, यानी कि हमारे राजनीतिक अधिकार, हमारे अगर देखा जाए तो भारत के लोगों के द्वारा ही भारत के शासन का संचालन किए जाए, इस तरीके के सपने भारतीयों द्वारा देखे गए। तो चलिए मित्रों बातें करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति हुए हैं बाल गंगाधर तिलक। इसने मित्रों 1895 में किसमें? अपने स्वराज विधेयक में मांग की थी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। क्या मांग की है मित्रों? भारतीय अपने संविधान का निर्माण क्या करेंगे? खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। क्या कहा है? अपने स्वराज विधेयक, यानी स्वराज विधेयक लेकर आए वो, उसमें चाहते थे कि स्वयं का शासन हो। उसमें कहा कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे,
संविधान के निर्माण में हम किसी विदेशी लोगों को यानी कि अंग्रेजों को उसमें शामिल नहीं कर सकते। इस तरीके की बातें हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई। अगली बात देखिए क्या है मित्रों, 1922 में हमारे गांधी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारतीयों संविधान का जो निर्माण है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर मित्रों क्या था, देखो ये भर्तियां लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भारतीयों की इच्छा अनुसार। संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ऐसी मांग 1922 में किसने की है, महात्मा गांधी जी। इधर देखिए अगर हम बात करें 1923 में स्वराज पार्टी की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने भी स्वयं भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की बात कही। मोतीलाल नेहरू जी भी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ मित्रों, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, उसमें मोतीलाल नेहरू जी की तरफ से भी ये मांग उठाई गई कि भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों द्वारा पहली बार संविधान निर्माण का क्या किया गया, प्रयास किया गया। 1928 में मित्रों मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों द्वारा अगर देखा जाए तो पहली बार मित्रों भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयास किया गया है। तो कहीं न कहीं नेहरू रिपोर्ट जो थी वो कहीं न कहीं हमारे संविधान की एक तरीके से आधारशिला भी बनी है। ठीक है मित्रों, चलिए 1934 में देखो साम्यवादी पार्टी के एम.एन. रॉय, देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है मित्रों मानवेंद्र नाथ राय। क्या नाम है, मानवेंद्र नाथ राय। ये साम्यवादी पार्टी से थे, के नेता थे, और इनके द्वारा सर्वप्रथम संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो भारत में अगर देखा जाए मित्रों, भारत में अगर देखा जाए तो संविधान सभा के गठन का जो विचार दिया वो दिया मित्रों वही एम.एन. राय ने। किसने दिया है, एम.एन. राय। जबकि अगर विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में संविधान सभा के विचार के जनक अगर माने जाते हैं तो वो व्यक्ति है ब्रिटेन के, और ब्रिटेन के व्यक्ति का नाम है सर हेनरी मैन। क्या नाम है मित्रों, सर हेनरी मैन। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा के विचार के जनक तो मानवेंद्र नाथ राय। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में संविधान सभा के विचार के जनक तो ब्रिटेन के सर हेनरी मैन। ओके, चलो आगे बात करें। देखो तो ये एम.एन. रॉय को भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक या जनक माना जाता है। चलो आगे देखते हैं मित्रों, विश्व में भी देखो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट से, विश्व में संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक ब्रिटेन के कौन है, सर हेनरी मैन। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखा है विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित अगर संविधान देखने को मिलता है तो वो मिलता है मित्रों अमेरिका। और अमेरिका के जो संविधान का निर्माण हुआ मित्रों 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। देखिए जिसका निर्माण 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ संघात्मक शासन और अध्यक्षीय शासन वाला संविधान। से पूछा जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ संघात्मक और अध्यक्षीय शासन वाला संविधान देखने को मिलता है तो वो मिलता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ है मित्रों 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ओके, चलो संविधान सभा के गठन की मांग नेहरू जी ने कांग्रेस के फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में। तो देखो इससे जो फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मित्रों उसकी अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी, नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, नेहरू जी के द्वारा। और ये बात है 1937 की। फैजपुर अधिवेशन कब आयोजित किया गया, 1937, जिसकी अध्यक्षता की है किसने मित्रों, नेहरू जी ने। और नेहरू जी ने इस कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में किसकी बात की है मित्रों, संविधान सभा के गठन की मांग की है। तो संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में वो व्यक्ति है कौन, नेहरू जी, जो फैजपुर अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता भी करते हैं और संविधान सभा के गठन की बात भी करते हैं, मांग भी उठाते हैं। आगे देखो अगला जो देखो अधिवेशन हुआ है मित्रों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन।
और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इस कांग्रेस के अधिवेशन में फिर से नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा का गठन तो होगा, मगर संविधान सभा का जो गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि भारत की जनता अपना मत देकर, वोट देकर संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। इस तरीके की बात नेहरू जी के द्वारा कही गई। ठीक है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, आगे देखो, इसी की बात करें तो आगे क्या था? 1940, देखो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो भारतीयों के द्वारा जो संविधान निर्माण की मांग की गई उसको मित्रों अंग्रेजों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। किसमें किया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक, उसके बाद देखो फिर से 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में पुनः स्वीकार किया गया, यानी कि 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स एक अंग्रेज थे जिनके द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव तैयार किया गया। उसमें पुनः यह स्वीकार किया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा और उस युद्ध के बाद हम भारतीयों को अपने संविधान यानी स्वयं के संविधान के निर्माण का क्या देंगे? मौका देंगे। इस तरीके की बात किसने कही मित्रों? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। किसने कही थी? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। मगर मित्रों देखो इसके बारे में कुछ आलोचनाएं हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम एक स्लाइड पर। क्या आलोचनाएं हुई देखो। देखो जैसे ही मित्रों क्रिप्स मिशन यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया और क्रिप्स प्रस्ताव में पुनः स्वीकार किया गया कि हम भारतीय लोगों को उनके संविधान निर्माण का मौका जरूर देंगे, पर पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की जो सेना थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी थी, इसलिए सरकार भी विजयी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका दिया जाएगा। तो ये बात हमारे नेहरू जी और गांधी जी को क्या नहीं आई मित्रों? रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या कहा? देखिए गांधी जी का एक महत्वपूर्ण कथन याद रखना आप। गांधी जी ने कहा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं गांधी जी? ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि भाई क्रिप्स जो प्रस्ताव है ना, ये एक तरीके से क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। हिंदी में लिखे तो पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है उत्तर तिथीय चेक। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर तिथीय चेक। कहने का मतलब जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी हो। ठीक है मित्रों, जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी हो। कहने का मतलब जब हम किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में चेक लगाते हैं, कोई हमें चेक देता है तो उसका एक तिथि फिक्स होती है मित्रों, 1 या 2 महीने के अंदर उसको अगर बैंक में लगा दिया जाएगा तो उसका भुगतान हो सकता है। परंतु जैसे उसकी तिथि निकल जाए उसके बाद अगर हम उस चेक को बैंक में किसी खाते में लगाते हैं तो मित्रों उसका भुगतान नहीं होता। तो उसी तरीके की बात मित्रों किसने? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कही कि ये एक तरीके से क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। ऐसा चेक है जिसके भुगतान की तिथि निकल चुकी है। कहने का मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका दिया जाएगा विश्व युद्ध के बाद। तो गांधी जी को उन पर भरोसा नहीं था कि एक तरीके से उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है, उसी प्रकार देखो नेहरू जी का भी एक कथन याद रखना। नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा भाई कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है ना, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा? देखो नेहरू जी ने कहा कि ये लड़खड़ाते, क्या भाई? लड़खड़ाते बैंक का वही पोस्ट
डेटेड चेक, ठीक है। लड़खड़ाते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? नेहरू जी ने। किसको कहा मित्रों? वही क्रिप्स प्रस्ताव को। और क्रिप्स को नेहरू जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स को, किसको? स्टेफर्ड क्रिप्स को क्या कहा? शैतान का दूत, शैतान का दूत या वकील कहकर, या वकील कहकर क्या किया है मित्रों? संबोधित किया है, संबोधित किया है, ठीक है। तो याद रखना भाई, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी का कथन, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, नेहरू जी ने लड़खड़ाते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा, और नेहरू जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स को क्या बोलते हैं उसको, शैतान का दूत या वकील कह करके संबोधित किया। ये याद आपको रखना। अब देखिए मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको और भी इसके बारे में बता देता हूं। जैसे ही 1925 में देखिए मित्रों, 1945 क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया मित्रों? समाप्त हो गया, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो अब क्या होंगे ब्रिटेन में? पहले तो चुनाव हुए नहीं थे। ब्रिटेन में क्या हुए? चुनाव हुए। और ब्रिटेन में चुनाव हुए तो सरकार किसकी बनी मित्रों? लेबर पार्टी। किसकी बनी? लेबर पार्टी, ठीक है। और ब्रिटेन के पीएम कौन बने? क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो ये क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने कहा कि भाई हमने वादा किया है किनसे? भारतीयों से, कि उनके लिए हम संविधान निर्माण का उनको मौका देंगे। तो इसलिए इन्होंने कुछ कैबिनेट मंत्री, यानी कि 3 कैबिनेट मंत्री, जिनमें एक भारत मंत्री था, एक व्यापार मंत्री भी था, एक नौसेना मंत्री था। इस तरीके थे 3 कैबिनेट मंत्री। कौन कौन थे देखो? एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, ये भारत मंत्री के पद पर था। एक था मित्रों वही स्टेफर्ड क्रिप्स, ये मित्रों व्यापार मंत्री। और एक वही एबी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्तियों का समूह, ठीक है, मार्च 1946 में, मार्च 1946, ये भाई देखो क्लीमेंट एटली के 3 कैबिनेट मंत्री, पैट्रिक लॉरेंस जो इसके समूह के अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पैट्रिक लॉरेंस भारत मंत्री, स्टेफर्ड क्रिप्स आपके व्यापार मंत्री, और एपी अलेक्जेंडर आपके नौसेना मंत्री। तो ये तीनों मंत्रियों का एक समूह भारत भेजा 24 मार्च 1946 को। तो ये तीनों व्यक्तियों ने एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन योजना है, यानी कैबिनेट मिशन जो कि भारत में आया, कैबिनेट मिशन, ठीक है मित्रों। ये ही मित्रों संविधान सभा के गठन का आधार बना। क्या बना था? गठन का आधार बना, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ तक हम एक तरीके से किस तरीके से संविधान सभा के गठन तक ये बात पहुंची है उसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे संविधान सभा का निर्माण किन किन तरीके से, किस किस तरीके से हुआ, कौन कौन व्यक्तियों ने उनमें संविधान सभा के सदस्य थे, इनके द्वारा संविधान सभा देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए, ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक बात और ध्यान रख लेना मित्रों, जो कैबिनेट मिशन था इसके द्वारा संविधान सभा का जो आधार बना है, इसने संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या डिसाइड की थी वो डिसाइड की थी 390, और इनके बारे में व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।
चलिए मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।